Hello engineering aspirants, welcome back to next lectures on heat treatment process. So in this lectures we are going to discuss about the tempering process. Last lectures we were discussed about the hardening process. तो हार्डनिंग प्रोसेस में क्या था, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन स्टील अकॉर्डिंगली हम क्या करते थे, स्टील को हीट कर रहे हैं. इन केस ऑफ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कुछ प्री रिक्विजिट नॉलेज होगी तभी आप टेम्परिंग करेंगे. मीन्स व्हाट, अगर आपको टेम्परिंग करनी है तो उससे पहले आपको हार्डनिंग करनी होगी. क्लियर और नॉट? तो सी, सो टेम्परिंग प्रोसेस इज नथिंग बट आफ्टर हार्डनिंग, टेम्परिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. इट इज हीटेड अंडर lower critical temperature and then air cooled, means slow cooling process. But in case of hardening, depending on the percentage of carbon contained in the iron alloy steel, उसके अकॉर्डिंग हम हीट करते थे. अगर हमारे पास हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है तो हम क्या करते थे, हीट क्या करेंगे, above upper critical temperature. But if we have hypereutectoid steel, तो हम क्या करेंगे, हीट above lower critical temperature. Getting or not? Lower critical temperature किसके केस में, hypereutectoid के केस में, एंड hypoeutectoid के केस में हीट above the upper critical temperature. Getting or not? Clear or not? तो जब भी आप अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हीट करते हो, देन व्हाट, जो स्टील की इंटरनल स्ट्रक्चर से वो टोटली चेंज हो जाती है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑस्टेनाइट फॉर्म. गेटिंग और नॉट? देन हम लोगों ने फर्दर क्या किया था, वाटर कूल्ड किया था विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ. दैट वाटर कूल्ड हम लोगों ने किया था. तो आपको क्या करना है, जो ऑस्टेनाइट है अब उसको आपको वाटर कूल्ड करना है. जब ऑस्टेनाइट को आप वाटर कूल्ड करते हो तो इट विल फॉर्म मार्टेनसाइट. मार्टेनसाइट, MARTENSITE, मार्टेनसाइट. ठीक है. अब ये जो मार्टेनसाइट होगा ये आपका हार्डन, और मैं बोल सकता हूं हार्डनेस इसमें होगी. इजीली किसी भी मेटेरियल्स के मटेरियल्स को वो रिमूव कर सकती है. गेटिंग और नॉट? बट द प्रॉब्लम इज टेम्परिंग. व्हाई टेम्परिंग कम्स? Because of that hardening process, some internal stresses are developed inside the specimen or inside the iron alloy steel, or we can say some elastic limit, or we can say endurance strength get decreased, ductility get decreased, toughness get decreased. ठीक है. तो जब भी आप हार्डनिंग करते हो तो हार्डन तो हो जाता है, मटेरियल हार्डन हो गई है, बट क्या क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो गई हैं. सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलास्टिक लिमिट्स गेट डिक्रीज्ड, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है. गेटिंग और नॉट? तो अगेन ये सारे मैं बोल सकता हूं थिंग्स को, अगर मुझे अगेन मैं बोल सकता हूं ये सारे थिंग्स को अगर मुझे फिर से वापस लाना है तो मुझे क्या करना होगा, टेम्परिंग प्रोसेस करना होगा, सो दैट मेटल हार्डेंड भी रहे, साथ साथ इलास्टिक लिमिट भी उसकी रहे अच्छी, इंड्योरेंस लिमिट भी उसकी अच्छी रहे, स्ट्रेस भी, कोई इंटरनल स्ट्रेस जनरेट ना हो. गेटिंग और नॉट? इसलिए हम लोग हार्डनिंग टेम्परिंग करते हैं. क्लियर? तो ना, सो एज पर डेफिनेशंस, कम टू द डेफिनेशंस. टेम्परिंग, व्हाट इज टेम्परिंग? आफ्टर हार्डनिंग, टेम्परिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. सेम सेंटेंस आपको बोलना, इंटरव्यू में सिलेक्शन पक्की है. आफ्टर हार्डनिंग, टेम्परिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. इट इज हीटेड अंडर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन एयर कूल्ड. मींस आफ्टर हार्डनिंग कहां तक है? हार्डनिंग है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव हम लोगों ने स्पेसिमेन और आयरन एलॉय स्टील को हीट किया. गेटिंग और नॉट? फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट. देन अगेन ऑस्टेनाइट को हम लोगों ने क्या किया, क्विक कूलिंग किया विद द हेल्प ऑफ वाटर बाथ. क्विक कूलिंग जब आप करते हो ना, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो आयरन और कार्बन है ना वो बेटर तरीके से मिक्सिंग होते हैं, और वी कैन से कार्बन गेट ट्रैप्ड इनटू द आयरन, तो हार्डन्ड उसे बनाता है. गेटिंग और नॉट? क्विक कूलिंग से क्या होता है, क्विक क्वेंचिंग, और वी कैन से कूलिंग. क्विक कूलिंग से क्या होता है, आपकी कार्बन पार्टिकल्स जो है आयरन एलॉय स्टील्स में, वो इजीली आयरन के इनसाइड ट्रैप हो जाता है. तो इससे क्या होता है, मटेरियल हार्डेंड बनता है. तो हार्डेंड तो बन गया. जब आप ऑस्टेनाइट को वाटर बाथ किए, ऑस्टेनाइट को वाटर कूल किए, तब ये क्या बन रहा है, मार्टेनसाइट. ऑलवेज रिमेंबर, तब ये क्या बन रहा है, मार्टेनसाइट.
अब मार्टेनसाइट में हार्डेंड कंपोनेंट आ गई है, बट उसके साथ साथ इंड्योरेंस लिमिट गेट डिक्रीज, इलास्टिक लिमिट गेट डिक्रीज, योर इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, ठीक है। अब इनको अगेन रीगेन करना है मुझे, ठीक है। इलास्टिक लिमिट अच्छी होनी चाहिए, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, गेटिंग और नॉट, और आपकी स्ट्रेसेस कुछ भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेसेस रिलीफ होनी चाहिए, क्लियर। तो आफ्टर हार्डनिंग अब मैं क्या करूंगा, मार्टेनसाइट, अब मार्टेनसाइट इसकी अराउंड टेम्परेचर होती है 180-200 डिग्री सेल्सियस। अभी स्टील की टेम्परेचर मींस कहीं ना कहीं, सी दिस इज लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, सपोज मार्टेनसाइट कहीं ना कहीं यहां होगा, दिस इज द मार्टेनसाइट टेम्परेचर, दिस इज मार्टेनसाइट। अब हमें क्या करना है, इट इज ए टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, heat is heated under lower critical temperatures. Again, heat this martensite below, up to below the lower critical temperature, means heat up to 550 degrees Celsius, heat up to 650 degrees Celsius, heat up to 700 degrees Celsius, और heat below 723 degrees Celsius, ठीक है। तो ये यहां पर क्या हुआ, इट इज ए टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज हीटेड अंडर LCT, हीटेड अंडर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो हीट करना है मार्टेनसाइट को। गेटिंग और नॉट, गेटिंग और नॉट, प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग। तो हम लोगों ने इसे हीट किया, गेटिंग और नॉट। तो अब नेक्स्ट थिंग इज अब उसके बाद सपोज यहां पर हम लोगों ने यहां तक हीट किया, इट इज अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस तक हम लोगों ने हीट किया अंडर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ एंड देन एयर कूल्ड। व्हाई एयर कूल्ड? बिकॉज ऑफ स्लो कूलिंग। जब स्लो कूलिंग होगा ना तो कोई इंटरनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, और वो मटेरियल जो है टफ भी बनेगी, टफनेस भी आएगी, इलास्टिक लिमिट भी उसकी बेटर होगी, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी बेटर होगी, गेटिंग और नॉट। तो अब मैं इसे क्या करूंगा, स्लो कूलिंग करूंगा, स्लो कूलिंग, ठीक है। स्लो कूलिंग हम लोगों ने किया, गेटिंग और नॉट, स्लो कूलिंग करेंगे जिससे इलास्टिक लिमिट भी बेटर होगी, इलास्टिक लिमिट बेटर होगी, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, एंड इंटरनल स्ट्रेसेस भी इजीली रिलीफ हो जाएगी। तो अब अगेन मार्टेनसाइट को आपने क्या किया, कूल कर रहे हो आप मार्टेनसाइट को, दिस इज मार्टेनसाइट, इसे मैंने क्या किया, पहले हीट किया अप टू द 600 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस तक, देन अब हम लोग कूल कर रहे हैं। तो देन मार्टेनसाइट अगेन इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रोसाइट एंड सोर्बाइट, गेटिंग और नॉट। ये डिफरेंट अगेन मेटल्स हैं, मीन्स डिफरेंट अगेन एलॉयज नेम है। तो ये इतनी ज्यादा आपको डीप नहीं जानी है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग इज फॉलोड बाय आफ्टर हार्डनिंग, एंड टेम्परिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, इट इज हीटेड अंडर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन एयर कूल्ड, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परिंग, क्लियर। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड वी विल गोइंग टू डिस्कस different heat treatment process. So stay tuned for further lectures. Thank you.